आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22,541/22,542 भारत की सबसे लोकप्रिय और तेजी से बुक होने वाली ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई थी और तब से यह राम भक्तों, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बन चुकी है। ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा किया जाता है और यह सप्ताह में 6 दिन सोमवार को छोड़कर चलती है। 2025 तक इस ट्रेन को 16 कोच से बढ़ाकर 20 कोच कर दिया गया है, जिससे सीटों की संख्या लगभग 1300 हो गई है। यह ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार से बनी है, जिसमें 14 चेयर कार सीसी और 6 एग्जीक्यूटिव चेयर कार ईसी हैं। अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और औसत गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जिससे पूरी यात्रा 8 घंटे 20 मिनट में पूरी हो जाती है। पहले जहां शताब्दी या अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से यह यात्रा 10 से 12 घंटे लगती थी, अब यह समय 3 से 4 घंटे कम हो गया है। यह ट्रेन दिल्ली से अयोध्या की दूरी 620 किलोमीटर मात्र 8 घंटे में तय करती है और रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा प्रदान करती है। ट्रेन का शेड्यूल बहुत ही सुविधाजनक है। आनंद विहार टर्मिनल ANVT से ट्रेन नंबर 22,541 सुबह 7:40 बजे रवाना होती है और दोपहर 3:55 बजे अयोध्या कैंट AYC पहुंचती है। वापसी में ट्रेन नंबर 22,542 अयोध्या कैंट से शाम 4:30 बजे चलती है और रात 12:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। इस समय के कारण यात्री सुबह दिल्ली से चलकर दोपहर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं और शाम की ट्रेन से वापस लौट सकते हैं, यानी एक ही दिन में दिल्ली से अयोध्या आना जाना संभव हो जाता है। 706 स्टॉपेज हैं: गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और लखनऊ। लखनऊ में 5 मिनट का स्टॉप है, बाकी स्टेशनों पर 2 मिनट। लखनऊ से अयोध्या की दूरी मात्र 128 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है। यह ट्रेन लखनऊ बाराबंकी अयोध्या कैंट रूट से चलती है, जो सबसे छोटा और तेज रूट है। 2025 में रेलवे ने इसे कवच सिस्टम से लैस किया है और सभी कोच में CCTV, फायर अलार्म और इमरजेंसी ब्रेक की सुविधा है। ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक सुविधाएं हैं। सभी सीटें घूमने वाली रोटेटेबल हैं, जिनमें रिक्लाइनिंग और फुटरेस्ट की सुविधा है। हर सीट पर चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट और ट्रे टेबल है। वाईफाई फ्री है और स्पीड 20 से 30 Mbps तक रहती है। हर कोच में 2 LED स्क्रीन लगी हैं, जिन पर GPS आधारित जानकारी, समाचार और मनोरंजन दिखाया जाता है। पेंट्री कार में गर्म भोजन परोसा जाता है, नाश्ते में पोहा, उपमा, ब्रेड ऑमलेट, लंच में वेज नॉन वेज थाली। भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और यात्रियों की शिकायतें बहुत कम हैं। शौचालय बायो वैक्यूम हैं और पूरी तरह स्वच्छ रहते हैं। एग्जीक्यूटिव कोच में सीटें 2+2 व्यवस्था में हैं और पैरों के लिए ज्यादा जगह है। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए विशेष सीटें और रैंप की व्यवस्था है। 2025 में रेलवे ने सभी वंदे भारत ट्रेनों में दिव्यांग फ्रेंडली फीचर्स बढ़ाए हैं। किराया और बुकिंग की बात करें तो चेयर कार का किराया आनंद विहार से अयोध्या कैंट तक लगभग 1,365 रुपये कैटरिंग सहित है और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2,550 रुपये। यह किराया शताब्दी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सुविधा और समय की बचत को देखते हुए यात्री इसे उचित मानते हैं। बुकिंग IRCTC वेबसाइट या ऐप से होती है और 120 दिन पहले खुलती है। पीक सीजन रामनवमी, दीपावली,
श्रावण मास में तत्काल कोटा भी जल्दी भर जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को 40 से 50% छूट मिलती है। 2025 में रेलवे ने तत्काल कोटा बढ़ाया है और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। रूट का नजारा बहुत सुंदर है। आनंद विहार से गाजियाबाद, मुरादाबाद होते हुए ट्रेन उत्तर प्रदेश के मैदानों से गुजरती है। मुरादाबाद के बाद रामगंगा नदी और बरेली के खेतों का दृश्य मनमोहक है। लखनऊ के बाद सरयू नदी का किनारा शुरू होता है और अयोध्या कैंट पहुंचते ही राम की नगरी का स्वागत करता है। ट्रेन की बड़ी खिड़कियों से यह सफर बहुत आनंददायक लगता है। यात्रियों के अनुभव बेहद सकारात्मक हैं। एक यात्री ने लिखा, सुबह 7:40 पर दिल्ली से चले और दोपहर 3:55 पर अयोध्या पहुंच गए। दर्शन करके शाम 4:30 की ट्रेन से वापस लौटे और रात 12:45 पर दिल्ली पहुंच गए। एक ही दिन में रामलला के दर्शन हो गए। परिवार वाले बच्चे के साथ यात्रा करने वालों को बहुत सुविधा लगती है क्योंकि ट्रेन साफ सुथरी और सुरक्षित है। व्यापारी और नौकरी पेशा लोग भी इस ट्रेन का उपयोग करते हैं क्योंकि समय की बचत होती है। 2025 की अपडेट्स में इस ट्रेन को 20 कोच कर दिया गया है और कवच सिस्टम लगा है। रेलवे ने अयोध्या कैंट स्टेशन पर विशेष सुविधाएं बढ़ाई हैं, अलग प्लेटफॉर्म, लाउंज और रामायण थीम आधारित वेटिंग रूम। भविष्य में स्लीपर वर्जन की योजना है ताकि रात की यात्रा भी संभव हो। कुल मिलाकर आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस राम भक्तों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और भारतीय रेलवे की स्वदेशी तकनीक का शानदार उदाहरण है।